गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन का डे 16 देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि 15 दिनों तक हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें वैसी चीज़ें कि जिसको कुछ नहीं आता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी पेपर का तैयारी करता है, उसको जीरो नॉलेज है, उस सबको समझ में आएगा। लेकिन अब हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। जैसा कि मैं बोला था कि आफ्टर 15 डेज मेरे लिए ये टफ टास्क होगा कि मैं आके क्लास लूँ, क्योंकि कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करना होगा, ज़्यादा काम करना होगा, तब जाके मैं क्लास ले पाऊँगा। जैसे मैं आज एक एग्जांपल देता हूँ। अभी तक हम लोग कैलकुलेशन का सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन पढ़ रहे थे कि गुणा कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसा है, स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे करते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखो उन सब छोटी छोटी पॉइंट को टच करेंगे जिस पॉइंट से ओवरऑल मैथ्स में स्पीड बढ़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ। जैसे एक सवाल सीडीएस में 2023 में आया है, आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। सीडीएस 2023 2 का सवाल है। ये सवाल आपके सामने है। अगर मैं बोलूँ कि इसको 2 लाइन में कर दोगे तो क्या आप कर पाओगे? सब लोग की हालत ख़राब है सीडीएस 2023 के कि सर बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया, मेरे इसको पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपके सामने सीडीएस 2023 का ही सवाल रखा हूँ। मैं बोला आप कर दोगे, तो आपका जवाब आएगा हाँ सर। ये कब आएगा भाई? ये जब आएगा जब आपको ना सारे के सारे मेथड्स पता हो, सारे के सारे अप्रोचेज पता हो, हर वो तरीका आपको आता हो जिससे एग्जामिनर के माइंडसेट को आप समझ पाओ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये तो बहुत आसान होता है सर। सर सीएनडी पढ़ाने के पहले इतना भौकाल काहे मचा रहे थे? सवाल उठ सकता है। कई लोग आगे कमेंट में ऐसे ही इररेलेवेंट लिख देते हैं। मैं तो बोलता नहीं हूँ, कई बार मैं पढ़ लेता हूँ, कई बार नहीं पढ़ पाता हूँ, पढ़ ही लेता हूँ। जब रात को टाइम मिलता है आराम से बैठ के कमेंट सोचता हूँ कुछ अच्छे होंगे, तो उसी में कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में ना सभी लोग एक जैसे नहीं मिलेंगे। आपके घर में हो सकता है कि आपके मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग हैं, सभी लोग आपके साथ सेम बिहेव नहीं कर सकते। तो सभी लोग मेरे खास ही हैं, अपने ही हैं। कुछ थोड़ी देर के लिए थोड़ी बातों पे निराश हो जाते हैं, तो कुछ गलत बोल जाते हैं। इससे ऐसा थोड़ी है कि वो मेरे अपने नहीं है, सब तो अपने पास ही है ना। तो ठीक है, थोड़ा उदास हो गए तो कोई कुछ लिख भी गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, संभल जाएगा, आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। आज हम लोग जो पढ़ाएंगे वो सीएनडी थ्योरम पढ़ेंगे। सर सीएनडी तो मैं पढ़ा हूँ, मुझको आता भी है, सिंपल सा एक रूल होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा उसका एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन कैसे अलग अलग चैप्टर में है। सीएनडी थ्योरम का यूज हम लोग पढ़ेंगे कि एलजेब्रा में कैसे है। जैसे ये तो सवाल आपको पता है कि सीएनडी थ्योरम आया कहाँ से है। सर वो आया है रेशियो से, और रेशियो में ही हम जिस भी सर से पढ़े होंगे, आप XYZ किसी भी सर से पढ़े होंगे, चाहे वो आपको जैसे भी समझाए होंगे, सीएनडी थ्योरम आपको समझाए होंगे। लेकिन सीएनडी थ्योरम का यूज इस लेवल तक मैं गारंटी से बोलता हूँ वो कभी नहीं समझाए होंगे। सीएनडी थ्योरम का इस यूज को आप सीखो। देखो आप ये 2 सवाल रेशियो का था जो सीडीएस के आए हुए थे। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसका जब आपके सामने एलजेब्रा में सवाल बनता है तो कैसे बनता है। एक सवाल इसका एलजेब्रा में आप सीखोगे, सीएनडी रूल, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल का। आप एक सवाल आगे मैं आपको दिखाता हूं, और ये रहा एक और एलजेब्रा का सवाल। तगड़े तगड़े सवाल आपके सामने बनते हैं, एग्जाम के आए हुए सवाल हैं, फर्जी सवाल नहीं लाया हूं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊं तो आप थोड़े आगे आओगे तो इसी सीएनडी थ्योरम का यूज आप देखोगे कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में कैसे है। मैं देखो ज़्यादा क्वेश्चन निकाला नहीं हूँ क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोग बोलते हो फिर लंबा पढ़ा दिए सर, पता नहीं जीवन में इतने एक्सक्यूज निकाल कैसे लेते हो मेरे भाई। ये तो एक अलग ही तरवा इसे हो रहा है भैया, देख रहे हो, नया लिए तो भी दिक्कत कर रहा है। ये रहा आपका इसका ट्रिग्नोमेट्री में यूज। अब मैं आगे आया, इसका देखो मैं एक सवाल मेंसुरेशन का भी लेकर आया हूँ। ये आपका सीजीएल मेंस 2016 का सवाल है, जो कि 9 जनवरी 2017 को पेपर हुआ था। 2017 में पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। ठीक है, तो हम लोग इस सीएनडी थ्योरम का यूजेज देखो। मैं इसका यूजेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो होता है ना परसेंटेज,
और भी जो चैप्टर होते हैं ना, सारे चैप्टर में इसका यूजेस मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन में छांटने का थोड़ा कम टाइम मिला तो भी मैं लाया। मैं आपको ऐसे ही बताया भी हूँ कि मेरे 3 क्लासेस चल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बिजी ज़्यादा रह रहा हूँ, और मैं फर्जी कंटेंट डेवलपर नहीं बैठा देता हूँ जो 10 इजी वाले सवाल मेरे को प्रीवियस ईयर से निकाल के दे दे और मैं फिर यूट्यूब पे जाऊँ, शुरू के 15 मिनट तक बकायती बतियाऊँ, फिर 20-25 मिनट और मोटिवेशनल बातें करूँ, 10 सवाल को 1.5 घंटे तक एक्सप्लेन करके चलाऊँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं है, पर्सनली नहीं पसंद है। हो सकता है आपको पसंद होंगे तो आप देखते होंगे। आप मेरा क्लास देखते हो तो मैं सीधा टू दी पॉइंट बात करता हूँ कि ये है सवाल, ये है उसका उत्तर, ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनर इसका अगर इस पैटर्न में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, एग्जामिनर इसको इस पैटर्न में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। इससे ज़्यादा मेरा डिस्कशन नहीं होता है। चलो आ जाओ, अभी तो हम लोग ये जाने कि पढ़ने के वाले क्या है। 5-7 मिनट नाश्ते में निकल गया, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। CND रूल सबको पता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है। इसको मैं अगर एक लाइन में लिखना चाहूँ तो ये होता है कि अगर A/B बराबर है C/D के तो A+B बटे A-B बराबर होगा C+D बटे C-D के। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर मैं लिखूं कि A+B बटे A-B बराबर है C+D बटे C-D के, तो A बटे B बराबर होता है C बटे D के। ठीक है, बोलोगे जी सर ये सब तो आता था, झूठ-मूठ का टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमें पता है। 2-4 मिनट पेशेंस रखो, सीखने को मिलेगा, नया नया मटेरियल आपको मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अब देखो क्या है आगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ऐसा लिखा रहे, पहले इसको देख लेते हैं आया कहां से, थोड़ा सा 2 मिनट में प्रूफ देख लेते हैं, नहीं तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे मैं लिख के चला जाऊंगा। तो मैं आपको ना प्रूफ सिखाता हूं। देखो अगर आपको प्रूफ करना है तो क्या करोगे, A/B बराबर क्या था C/D, दोनों तरफ एक ऐड कर दो। मैं एक ऐड किया तो A/B +1 बराबर C/D +1, तो ये हुआ आपका A+B बटे B, और ये हुआ C+D बटे D। सेम उसी तरीके से एक बार दोनों से एक सब्ट्रैक्ट करो तो ये होगा आपका A-B बटे B, और ये होगा आपका C-D बटे D। आपको एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन ये मिला। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, इस दोनों को डिवाइड कर दो। जब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो B से B खत्म हो जाएगा, हाँ बचेगा क्या, A+B बटे A-B, C+D बटे C-D। कोई कंफ्यूजन होगा, कहां से होगा सर, ये तो हलवा चीज है। तो मैं लिख दिया A+B बटे A-B बराबर C+D बटे C-D। देखो थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, इसके लिए माफ करना। नया बोर्ड है, नया पेन है, समझने में लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि आप लोगों के पास वही पेशेंस की कमी है। थोड़ा सा में आके बेचैन हो जाते हो। ये बेचैनी जो है ना, वही आपको बार बार घबराहट के लिए और पेपर खराब करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो सब सही हो जाएगा समय के साथ, समझे। ये तो समझ गए प्रूफ। अब मैं इसका एक और फॉर्म दिखाता हूँ। एक और फॉर्म अगर आपको चेक करना है कैसे हुआ, तो इसमें भी अगर एक बार एक ऐड करोगे, एक बार एक माइनस करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। लेकिन आपको बार बार करना नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब भी आपके सामने A/B और C/D का फ्रेम आए, A+B बटे A-B बराबर C+D बटे C-D। जब भी आपके सामने A+B बटे A-B का फ्रेम आए तो आप सीधा बोलोगे A बटे B बराबर C बटे D। ठीक है, बोलोगे एकदम सर मजा ही आ गया। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक चीज और सीखते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके से भी लिखा हुआ जाए कि A+B बटे A-B है बराबर C/D है, तो आप ऐसे करोगे, ये और ये एक बार प्लस में होना चाहिए, एक बार माइनस में। तो सेम काम करोगे कि A बटे B बराबर होगा C+D बटे C-D। ठीक है। अगर आपके सामने ऐसे भी लिखा हुआ जाए कि C+D बटे C-D बराबर है A बटे B को, तो आप लिखोगे C बटे D बराबर होगा A+B बटे A-B। इसका यूज हम लोग सबसे ज्यादा करेंगे। एक बार और समझा रहा हूं। अगर मैं आपको लिखा हुआ दे दिया
कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर है 5/3। तो x और y का रेशियो बताओ, तो कैसे निकालोगे? बोलोगे बहुत सिंपल है सर, x बटे वाई, जैसे आप किए थे a बटे बी, x बटे वाई बराबर होगा 5 प्लस 3 बटे 5 माइनस 3। तो x बटे वाई बराबर होगा 8 बटे 2। तो x बटे वाई बराबर होगा 4 बटे 1। ऐसे करोगे, ऐसे ही करोगे ना? हाँ, ऐसे करोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। नौकरी का तो बहुत दूर की बात है, जीवन में कभी प्री नहीं पास हो पाओगे। ऐसे एक एक स्टेप लिखते रह जाओगे। हमको तो क्या, हम तो आए हैं एक एक स्टेप सिखा के जाएंगे। मेरा क्या, ऐसे आपको करना नहीं है, ये सीखना है। एक बार दो बार ऐसे सीखना है, लेकिन ऐसे बार बार सवालों को नहीं करना है। आपको आना चाहिए स्टेप्स स्किपिंग। मैं पहले बोला कि अब हम लोग मेंस लेवल जा रहे हैं, हम लोग अब अच्छे चीज़ों को टच कर रहे हैं, हाई लेवल टच कर रहे हैं। हाई लेवल टच कर रहे हैं डे 16 से, जिसमें आज एक हम लोग रूल को पकड़े हैं, CND रूल। अब उसको हम लोग पोस्टमार्टम बोलो, उसको जो बोलो, उसको निचोड़ बोलो, उसको गला घोट बोलो, जो भी बोलना है बोल दो। इसका मैक्सिमम ऑप्टिक जो भी यूज होगा ना, जितना हाई लेवल तक, उसको यूज करके मैं यहाँ दिखाऊंगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ, आपको एक कमेंट करना है डिलीट। हाई लेवल आज से शुरू हो गया है, सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखना है। PDF इसका मिल जाएगा आंसर की टेलीग्राम पे। पसंद आता है तो अपने दोस्त यार प्यार मोहब्बत, जो भी आपके लाइब्रेरी में पढ़ने वाला लड़का है, चाहे रेलवे कर रहा है, चाहे वो CDS कर रहा है, चाहे वो SSC CGL CHSL बैंकिंग कोई भी पेपर दे रहा है, सबके लिए यूजफुल ये सेशन है हमारा। उसके पास शेयर करो और आ जाओ हम लोग। अब हम लोग इसके सवालों को स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। पहला सवाल है आपके सामने, CGL का आया हुआ। आंसर आया? अरे नहीं आया, इतना देर लगा दोगे? ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? देखो सवाल यूं है कि 3a प्लस 4b बटे 3c प्लस 4d। सर ये क्या हो रहा है? यहां तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। ये 3a प्लस 4b बटे 3c प्लस 4d, सवाल छोटा है क्या? थोड़ा बड़ा कर दूं? ऐसे सवाल बड़ा करते हैं थोड़ा, अब दिख रहा होगा। अब मैं बोला कि 3a प्लस 4b बटे 3c प्लस 4d बराबर है 3a माइनस 4b बटे 3c माइनस 4d। सर एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अगर मैं इस 3a माइनस 4b को यहां ला दूं और इस 3c प्लस 4d को वहां ले जाऊं तो क्या होगा? ये कुछ यूं लिखा हुआ रहेगा कि 3a प्लस 4b बटे 3a माइनस 4b बराबर होगा 3c प्लस 4d बटे 3c माइनस 4d। ये तो मैं समझ गया सर, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस पैटर्न को पहले देखा भी हूं, कोई मुझे इस पैटर्न में दिक्कत भी नहीं है। जो a प्लस बी बटे a माइनस बी होता है वो बराबर होता है c प्लस डी बटे c माइनस डी। वही कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या हुआ कि आगे मेरा मतलब ये हुआ कि a बटे बी इट मीन्स 3a बटे 4b बराबर होगा 3c बटे 4d। 3/4 से 3/4 खत्म हो गया। a बटे बी बराबर c बटे डी हुआ। d को यहां ले गया और b को यहां ले गया तो AD बराबर हो गया BC के। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या इस सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत थी? नो सर। क्यों मेरे भाई? आपके सामने सवाल है कि सर अगर मैं इसको यहां लाया तो ये a प्लस बी बटे a माइनस बी का फॉर्म है, ये c प्लस डी बटे c माइनस डी का फॉर्म है, मतलब a बटे बी बराबर c बटे डी। ऑप्शन में देखा a बटे बी बराबर c बटे डी कहां हो रहा है? तो b यहां d यहां, a बटे बी और c बटे डी का फॉर्म यहां हो रहा है। ये जो 3 स्टेप लिखा, इसको अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाता है। मेरे को नहीं लगता कि अब आपको कोई इशू होगा। दिक्कत है? दिक्कत है? लगोगे पिटाओगे। चलो एक सवाल और करते हैं। इस CDS वाले सवाल को होल्ड करते हैं, पहले हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। ये एक सवाल करते हैं CGL का, चलो इसको पहले करते हैं। सवाल है कि चलो इसको भी थोड़ा होल्ड करते हैं।
एक और इजी सा सवाल करते हैं। सब तो अच्छे लेवल का ही सवाल ला दिया हूँ, हलवा सवाल एक भी नहीं लाया क्या? कोई बात नहीं, चलो इसी को करते हैं। हल्का सवाल लाना भूल गया हूँ, मैं खुद से लिख दूं क्या? हल्का सवाल लिख दूं? चलो लिख देता हूं एक हल्का सवाल। एक दो हल्का सवाल प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस 2y बराबर है 7/5। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो क्या करोगे सर? मैं सिंपल लगा दूंगा, 3x बटे 2y बराबर होगा 7 प्लस 5 12, 7 माइनस 5 2। क्योंकि यहां पे वही हो रहा है ना, c प्लस डी बटे c माइनस डी। मैं अब स्टेप बचाऊंगा, मुझे स्टेप सीख गया, इसी को बोलते हैं स्टेप स्कीपिंग। ससुरा भुला गए थे, स्पीकिंग कर रहे थे। स्टेप स्कीपिंग। अगर आपको स्टेप स्कीपिंग नहीं आएगा ना, तो आप एग्जाम में लेंथ ही सॉल्व करोगे, तो आपको स्टेप स्कीपिंग आना ही चाहिए। अब मैं इसको लिखा तो 12 बटे 2, 2 से 2 खत्म, 3 से काटा 4 खत्म। x बराबर आया 4y, ये आया मेरा x और y के बीच का रिलेशन। एक इजी सवाल करा दिया, अब अच्छे सवाल पे चलते हैं। चलो इसको करो। अब यहां पे सर दिखा मेरे को, सवाल दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कल से सवाल थोड़ा बड़ा ही लेकर आऊंगा। ये छोटे सवाल ना बड़े दिक्कत करते हैं यार। देखो अभिषेक हो जाकर नमवा भी ऊपर चला गया अंदर में, हमको मजा नहीं आ रहा है। चलो अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि x बराबर है a माइनस बी बटे a प्लस बी, y बराबर है b माइनस सी बटे b प्लस सी, z बराबर है c माइनस सी बटे c प्लस सी। कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? समझ में आया? सर पैटर्न तो वही है कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, a प्लस बी बटे a माइनस बी। नहीं सर, यहां पे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पूछा है, 1 कहां से लाया? डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, मतलब ये x बटे 1 है, ये y बटे 1 है, ये z बटे 1 है। अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा करता हूं। उल्टा किया तो क्या लिख सकता हूं कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर किसके होगा? 1 बाई एक्स। सेम कहानी में अगर इसके लिए करूं तो b प्लस सी बटे b माइनस सी बराबर किसके होगा? 1/y। सेम थिंग फॉर ये c प्लस ए बटे c माइनस से बराबर होगा 1/z। ये सेम चीज रिपीट होगा। अगर आपको मैं लिख के दिखाऊं, लिखना नहीं है, लिखोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन भर लिखते रह जाओगे। मैं लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप बार बार हर स्टेप को लिखते हो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं ना कि मैं यहां लिख के चला जाऊंगा, आपको भी सेम हैबिट में ढाल दूंगा, आप भी लिखने लगोगे हर चीज को, हर एक पॉइंट को बार बार लिखने लगोगे। पेपर वाले दिन पेपर में भी लिखोगे, बनाते रहना पेपर में डिस्क्रिप्टिव नोट्स, ऐसे ऐसे एक एक स्टेप मिलेगा आपको। 2 मार्क्स वाले सवाल का 5 मार्क्स ले लेना सिलेक्शन। बात को आप समझना, इस चीज को मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको सारे पॉइंट नहीं लिखने थे। अगर मैं उसको उल्टा करूं तो क्या होगा? b प्लस सी बटे b माइनस सी बराबर 1/y। अगर मैं इसको लिखूं तो c प्लस ए बटे c माइनस ए बराबर 1/z। इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मुझे। बोलोगे एकदम हो गया सर। तो अब आ जाओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? a बटे b बराबर होगा 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। हाँ सर। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा कि 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर है b बटे एक। मेरे को चाहिए क्या था? 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स मिल गया। वो किसके बराबर आया? b बटे एक। b बटे एक। अब कोई महानुभाव होंगे, वो क्या बोलेंगे? सर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करिए 4 स्टेप में, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करिए 4 स्टेप में, फिर 4 तिया 12 स्टेप यहां और 3 स्टेप यहां, 15 स्टेप में सवाल को सॉल्व करिए। भाई अगर मैं देखूं तो एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिसिटी।
एल्जेब्रा में ये सब कुछ सिमेट्रिक ही तो चल रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर मुझे मन होता मैं कुछ नहीं करता, एक्स वाई जेड को बराबर पुट कर देता, ए बी सी को बराबर पुट कर देता, तो मैं एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता। यहाँ पे मैं एल्जेब्रा सिखा नहीं रहा था, इस वजह से मैं एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको सीएनडी सिखा रहा हूँ, तो सीएनडी के कॉन्सेप्ट से इसको सिखा रहा हूँ। अगर मैं एल्जेब्रा सॉल्व करा रहा होता तो मैं बोलता देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी होता है, ये तीनों बराबर हो गया, एक्स वाई जेड बराबर हो गया, ए बी सी बराबर हो गया, अगले लाइन में उत्तर। ये आपका हो गया सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि एल्जेब्रा में हम लोग सीखेंगे। अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको सीएनडी का कॉन्सेप्ट, तो अभी हम लोग इसको सीएनडी से सीख रहे हैं। अब देखो मैं बोला कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बी बाई ए आया, सेम उसी तरीके से 1 माइनस वाई अपॉन वाई क्या आएगा, सी बाई बी। सेम उसी तरीके से ये क्या आएगा, ए बाई सी। जैसे ये क्या था, एक्स बराबर था तो ये बी बटे ए आया, तो वाई बराबर था ये सी बटे बी आएगा, जेड बराबर था ये ए बटे सी आएगा। ये सेम स्टेप को फॉलो करके मैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए ये लिख दिया, इसके लिए ये लिख दिया और इसके लिए ये लिख दिया। सी से सी खत्म, बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, वन आंसर। एक चीज मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से इसको एक बार सॉल्व करना, नहीं हो पाएगा तो मैं किसी क्लास में डिस्कस जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, काहे नहीं देखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो, इसमें आपका मजा आएगा सॉल्व करके। सेम कहानी है सर, अगर मैं इसको a बोल दूं इसको b बोल दूं तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर है √3 बटे 1 के। सॉल्व करो, लगा दो फिर से सीएनडी रूल, तो क्या होगा a बटे b मतलब a प्लस 2b बटे a माइनस 2b। सर ये तो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर कर लेंगे बाद में, अभी एक एक स्टेप छोड़ना सीख रहे हैं। एक ही बार 3 स्टेप छोड़ दूंगा, आपकी हो जाएगी हालत खराब। मैं एक एक स्टेप छोड़ रहा हूं। a प्लस 2b का स्क्वायर रूट बटे a माइनस 2b का स्क्वायर रूट बराबर होगा √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। एक चीज क्लियर है। अब मैं अगला काम क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। दोनों तरफ मैं स्क्वायर किया तो यहां क्या मिला मुझे, a प्लस 2b बटे a माइनस 2b बराबर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितने लोग इसको स्क्वायर निकालने में सोचने लगे हैं क्या करूं, ये हुआ a का स्क्वायर, ये हुआ b का स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, तो a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1, 3 1 4 प्लस 2 √3 कर दो। नहीं समझ में आया, मैं करके दिखाता हूं। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू √3 इंटू 1 2ab, सेम a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 1 4 प्लस 2 √3 और यहां हो जाएगा 4 माइनस 2 √3। फिर से रूल लगा दो, हाँ सर लगा दो। क्या है, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी। लगा दो सी एन डी, a बटे b बराबर होगा c बटे डी। a बटे b बराबर हुआ 4 बटे √3। आपसे a बटे b ही पूछा था, खत्म। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 1 2 तीसरे में आंसर। आप अगर और स्पीड सॉल्व करते तो आपको मैं बताऊं सही बात, तो सीधा आप इस स्टेप को लिख सकते थे। आपको देखते ही पता चलता है कि ये स्क्वायर रूट था, मैं मन ही मन स्क्वायर कर दिया, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं इस पॉइंट पे अगले लाइन में आ गया। इट मीन्स कि मैं इस लाइन को भी सेव कर सकता था, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने से होगा। और जो इसी अप्रोच को बिल्ड कर लेता है ना, वही टॉपर बनता है, वही रैंकर बनता है। और नहीं तो बहुत परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है सबका, नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है ना कि एग्जाम में सवाल को सॉल्व कैसे करना होता है। पेपर में जब प्रेशर होता है, जब 1 घंटे का टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में किसी सवाल को कैसे अप्रोच करना है, जो सीख जाता है सिलेक्शन वही लेता है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। ये बोर्डवा बड़ा अजीब है यार, है कि नहीं है? गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताना, इस पे हर बार खींचना पड़ रहा है इसे। चलो
क्या है सवाल कि देखो यहां पर अब की बार उल्टा कर दिया, आपसे पूछा क्या है कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब आपको जो बट्टे में चाहिए ये 1 प्लस एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स चाहिए, उसको स्क्वायर रूट करना है, जो करना है बाद में देखेंगे, लेकिन आपको चाहिए क्या वही। मतलब सबसे पहले आप इसके नीचे 1 है तो इसको उल्टा कर दो। अब मैं जब उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 1 बटे एक्स, मन में स्टेप स्कीपिंग इसी को बोलते हैं, 1 अपॉन एक्स बराबर है 2 अपॉन रूट 3। बोलोगे हाँ सर। अब मैं CND अप्लाई कर दिया तो 1 अपॉन एक्स को लिखा 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को स्क्वायर रूट कर देता हूं। ये क्यों किए सर, क्योंकि मुझे चाहिए था 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम। ये 2 प्लस रूट 3 को स्क्वायर रूट करने सीखो, आपको सिखाता हूं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे रहता 2 गुणा 2 4 प्लस 2 रूट 3, और नीचे भी रहता 4 माइनस 2 रूट 3, तो ये आप सॉल्व कर लेते। हाँ सर, कैसे कर लेते, अभी पीछे वाले सवाल में जब हम लोग रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर किए थे तो 4 प्लस 2 रूट 3 ही तो आया था। इट मीन्स कि मुझे वो इनडायरेक्टली किया क्या है ना, इसमें 2 दूना 4 मल्टीप्लाइड था, इसमें भी 2 दूना 4 मल्टीप्लाइड था, वो कॉमन लेके काट के उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है। वो मैं अब देख सकता हूं, आप भले देख पाओ चाहे ना देख पाओ, मेरे से आप बोलोगे, बोलेंगे ठीक है, तो ये किसका होल स्क्वायर है, रूट 3 प्लस 1 का, ये किसका है, रूट 3 प्लस 1 का। तो यहां से क्या निकला कि रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब इसको जब मैं स्क्वायर रूट करके बाहर लिखा तो ये आया मेरा रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1, ये बराबर किसके है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब फिर से मैं अप्लाई कर दूंगा, ये a बटे बी है, ये c प्लस डी बटे c माइनस डी है। मतलब जैसे लिखूंगा तो ये a प्लस बी बटे a माइनस बी, जो कि यहां पे यही चाहिए था कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा c बटे टी, मतलब रूट 3 बटे 1। उत्तरवा क्या हुआ, ऑप्शन डी। लिख के दिखाऊं, लो दिखा दे रहा हूं, नहीं तो बोलोगे सर आप मोटिवेशन भी नहीं देते, स्टेप भी छोड़ देते हो, कैसे चलेगा। ये सवाल उठ सकता है कि ना सर आप मोटिवेशनल लाइंस बोलते हो, वहां से भी स्किप कर देते हो, आप स्टेप्स भी स्किप कर देते हो, कैसे चलेगा, कोई एक तो रखा करो। ठीक है, मैं एक रख देता हूं। ऐसे इसको लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा रूट 3 बटे 1 के। ठीक है, बोलोगे जी सर। चलो आ जाओ हम लोग उस सीरियस वाले सवाल पे चलते हैं, सीरियस वाले सवाल पे चलते हैं। उसके पहले ये कौन सा है, अच्छा ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, उससे पहले ना सीरियस वाले सवाल सॉल्व करते हैं। अब इस सीरियस में जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको आपको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कंपोनेंट और डिविडेंड आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर मैं देखा, मैं इसको एक एक स्टेप लिख के समझाता हूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ये क्या है, 3a प्लस 6b प्लस c प्लस 2d इंटू 3a माइनस 6b माइनस c प्लस 2d बराबर है 3a माइनस 6b प्लस c माइनस 2d इंटू 3a प्लस 6b माइनस c माइनस 2d। बोला गया कौन सा वैल्यू करेक्ट है। सर a प्लस बी बटे a माइनस बी चाहिए। अगर मैं इसको a प्लस बी की तरह देखूं तो यहां a माइनस बी की तरह दिख रहा है, हाँ, तो इसको मैं इधर लाता हूं, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं कि आप समझ पाओगे। तो 3a प्लस 6b प्लस c प्लस d बटे 3a प्लस 6b, मैं इस पार्ट को इधर लाया तो माइनस कॉमन कर लिया तो ये c प्लस डी हो गया। अब मुझे क्या मिला कि इसको मैं a की तरह रिप्रेजेंट कर दूंगा, इसको मैं b की तरह रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी,
एकदम सही पकड़े हो भैया, गर्दा उचा दिए, एकदम गर्दा ही मचा दिए। अब मैं इसको दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि यहां पे क्या था, 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d, कोई सेंस दे रहा है क्या? हाँ सर। अगर मैं यहां देखूं कि 3a प्लस 2d माइनस 6b प्लस ये, वो सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि 3a प्लस 2d माइनस 6, माइनस का नहीं चाहिए, नीचे माइनस का चलेगा, हाँ हाँ माइनस का चाहिए, प्लस का ऊपर में देख रहा हूं, नीचे में माइनस का देखो, काम बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो मैं पहले क्या करता हूं, दोनों को एक साइड करता हूं। एक साइड लिखा 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d, और इधर क्या है 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d। अरे यार एक ही चीज को दो बार लिख दिया क्या? 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d है। माइनस सी माइनस सी प्लस 2d। अब मुझको देखना है कि मेरे को क्या पैटर्न मिल रहा है। तो सर पैटर्न तो सीधा सीधा दिया है कि इसको अगर मैं a रिप्रेजेंट कर दूं, इसको अगर मैं b रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये मेरा a है, और यहां से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं, क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, तो इस पार्ट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इस पार्ट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि c माइनस 2d, इसको लिखा हूं। हाँ सर एकदम लिख सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया a, ये मेरा हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, यहाँ के सी डी लिख लिए, तो c प्लस डी बटे c माइनस डी। अब इसको मैं एक स्टेप लिखा कि 3a प्लस 6b बटे c प्लस डी बराबर होगा 3a माइनस 6b बटे c माइनस 2d। सर कहानी मिल गया, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, इसको यहाँ लाके लिख सकता हूँ 3a बटे 6b, और इसको c बटे 2d। एक लाइन में खत्म। लेकिन ठीक है, मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ आपको समझ में आए इसके लिए। तो 3a प्लस 6b बटे 3a माइनस 6b बराबर होगा c प्लस, यहाँ 2d है, 2d बटे c प्लस 2d है, यहाँ पे भाई 2 छोड़ दिया हूँ, c माइनस 2d। तो आप यहां से सीधे भी लिख सकते थे कि अब ये फिर से फॉर्मेट वही है, a प्लस बी बटे a माइनस बी, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। फॉर्मेट तो वही है ना, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। तो आप ये स्टेप बचा सकते थे, सीधा आप ये लिख सकते थे कि 3a बटे 6b बराबर होगा c बटे 2d। 2 तिया 6, 3 से 3 खत्म, मतलब a बटे b बराबर हुआ c बटे d के। तो d इधर मल्टीप्लाई होगा, b इधर मल्टीप्लाई होगा, तो AD बराबर होगा BC के। अब देखो इसमें आपको क्या था, जैसे ये स्टेप बच गया, तो आप एक लाइन ये और अगले लाइन में उत्तर आ सकता था आपका। बहुत ही अच्छा सवाल था CDS का। CND को थोड़ा सा वो एक स्टेप आगे जाके यूज किया है। चलो आगे चलते हैं। इस सवाल को मैं होमवर्क देता हूं। इसमें ना क्यूब रूट का यूज है, कर लोगे? 2 बार CND लगाना है इसमें, 2 बार CND लगाना है, 2 बार। यहां पे भी ये डबल CND का केस है, तो इसके पहले डबल CND का कई बार केस सॉल्व कर लिए। देखो करके दिखाता हूं। एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये a है ये b है। एक बार मैं करूंगा a प्लस बी, एक बार मैं करूंगा a माइनस बी। जैसे ही मैं a प्लस बी करूंगा, ऊपर x प्लस वाई का होल क्यूब बन जाएगा, नीचे x माइनस वाई का होल क्यूब बन जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं। अब मैं किया तो क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाई क्यूब। नीचे क्या आएगा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो मैं यही बोल रहा था ना कि आपको स्टेप बचा लेना था। इधर हो जाएगा 35 प्लस 19, 19 5 24 30 54,
नीचे हो जाएगा 19 एक 20, 15 एक 16। इसको काट सकते हो तो 27/8 हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ऊपर क्या बन रहा था, x प्लस वाई का होल क्यूब, नीचे बन रहा था x माइनस वाई का होल क्यूब। तो मिटाओ ना, ये तो स्टेप बचाना है। ये हो गया आपका x प्लस वाई का होल क्यूब और ये हो गया आपका x माइनस वाई का होल क्यूब। ये सीधा इस पॉइंट को लिखना था, आपका स्टेप बचता यहां से और ये बराबर हो जाता आपके 27/8 या फिर 54/16 के। अब जैसे ही क्यूब रूट इधर ले जाओगे तो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा, 3/2। अब फिर से आप एक स्टेप बचा सकते थे यहां से कि 3 2 5, 3 से 2 गया 1, 5/1 सही उत्तर है, क्योंकि x बटे वाई बराबर होगा 3 + 2 और 3 - 2 के। यही स्टेप बचाना होता है। आप यहां से सीधे करते, इस लाइन को लिखना था और अगले लाइन में उत्तर लिखना था। सीएनडी का यूज अलजेब्रा में हो गया। अब हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री के सवाल, ज्योमेट्री नहीं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल देखेंगे। अब मैं थोड़ा तेज कराऊंगा। पहला सवाल आपके सामने है, cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 8 है। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये सिर्फ 8 अकेले 8 नहीं है, ये 8/1 है। अब मैं बोला a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 8 है। हमसे जल्दी हो गया? अरे हो जाएगा, ऐसे ही होता है सवाल। तो cos बटे साइन cot थीटा बराबर किसके होगा? सीधे आंसर देखो ना, 8 1 9 और 8 से 1 गया 7। मजा आया? बोलोगे हाँ सर, क्योंकि cos बटे साइन तो cot होता है। तो मैं किया a/b बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी। तो सीधे मैं उत्तर देखता 9/7। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, CHSL का आया सवाल है, 2 सेकंड काफी था इस सवाल के लिए। चलो एक और सवाल आपके सामने CHSL का आया हुआ। अब मैं इसको थोड़ा तेज और कराऊंगा। देखो क्या है सवाल आपके सामने है। सर बोला है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर है 6/5 के। देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा? साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इट मीन्स tan एक्स बराबर किसके होगा? 6 5 11 और 6 से 5 गया 1, तो 11/1, 1 को छोड़ दो। tan एक्स बराबर 11 हुआ, tan स्क्वायर एक्स 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक्स, ये आंसर होगा। इतना तेज कर दिए, ये क्या था भैया? अभी दिखाता हूं। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 और 11 का स्क्वायर 121 से 1 गया 120। ये है सीएनडी का परफेक्ट यूज। ऐसे आप जीवन भर करते रह जाते। ये 5 इधर ले जाऊंगा, 5 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स बराबर 6 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स। फिर मैं साइन एक्स को एक तरफ, कॉस एक्स को एक तरफ करूंगा, जीवन बर्बाद कर दूंगा अपना। ऐसे सवालों को आसान बनाने के लिए सीएनडी का यूज है। एक सवाल और करते हैं आज। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सीजीएल इसीलिए है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। सीजीएल में थोड़ा सा ना परफेक्ट यूज पूछेगा, थोड़ा हाई लेवल तक जाएगा। चलो करो। बोला है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3/5 है। ये a माइनस बी बटे ए प्लस बी है, उसको उल्टा करके देखो तो ये a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर है 5/3। मतलब a बटे बी सेक बटे टैन किसके बराबर? बोलोगे सर ये बराबर होगा 5 और 3 8। सर 8 नीचे आएगा ना, क्योंकि तो उल्टा हो रहा था ना। हाँ तो ठीक है, 5 3 8 बटे 5 से 3 गया 2। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अब मैं अगर इसको सॉल्यूशन करना शुरू करूं तो क्या होगा? tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन बाई कॉस। कॉस ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हुआ 4 के। कॉस इंटू सेक खत्म, साइन थीटा का वैल्यू आपके पास 1/4 आया। ठीक है, बोलोगे हाँ सर एकदम ठीक है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। साइन थीटा 1/4 आया। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको पता है कि थोड़ा सा कम समझ में आएगा बेसिक वालों को, तो चिंता मत करो। ये परपेंडिकुलर होता है या हाइपोटेनस होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 से 1 गया 15 होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा,
तो ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। तो ये अगर 4 है, ये अगर 1 है, तो 4 का स्क्वायर 16 से 1 क्या, ये √15 आएगा। मतलब अगर ट्रायंगल में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, इसको मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ सीधा, आसान हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। वैसे यहाँ पर भी एक बार CND लगा सकते थे, इसको x के बराबर पुट करके, लेकिन मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपली सॉल्व कर दे रहा हूँ। कॉसेक को पुट किया, कॉसेक का वैल्यू 4 है, कॉट को पुट किया, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √15 हुआ। तो 4 + √15 बटे 4 - √15। रेशनलाइजेशन यूज कर देंगे, तो ऊपर नीचे 4 - √15 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 + √15 से। ऊपर क्या होगा, इधर होगा 4 का स्क्वायर 16 - √15 का स्क्वायर 15 से 1 गया, तो बचा क्या 1। अगर मैं ऊपर देखूं तो 4 + √15 का स्क्वायर कर दो, 4 + √15 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, 16 और 15 31, और 2 चौके 8, खत्म हो गया ये ऑप्शन बी। 31 + 8 √15। कोई दिक्कत है क्या, ये तो हल्का सवाल था यार, ऑप्शन से भी जा सकते थे, क्या दिक्कत था। एक ही ऑप्शन था जो परफेक्ट स्क्वायर था, और कोई ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर था नहीं। बेसिकली जब आप ऑप्शन को देखोगे तो क्या एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है, और कोई आपको दिखेगा नहीं। अगर आप इसके 2ab को फॉर्म करोगे, 2 × 4 × 15, तो 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, 16 15 31, एक ही में दिख रहा है। और अगर आप इसको ब्रेक करो नहीं होगा, इसको ब्रेक करो नहीं होगा, इसको ब्रेक करो नहीं होगा, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनता ही बनता। आसान सवाल था। एक सवाल अच्छा सा मेंस का वो भी कर लेते हैं, आखिरी सवाल कर लेते हैं। क्या है, द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज 5/2। भैया करके बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो खेल गया लौंडा, मेन सोन्स का सवाल पूछ दिया, कैसे उत्तर आएगा सर, कौन तरीका नहीं है का है। रुको इस पॉकेट में देखता हूँ, नहीं इस पॉकेट में चेन लगा हुआ है, रुको इस पॉकेट में देखता हूँ, इधर में तो माइक है, कोई तरीका नहीं है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सर एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है ना, बोलो कि एकदम कर दो कि आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, L × B। आप L इसको भी लिख सकते हो, कोई जल्दी नहीं है सर L छोटा कर दिए, ऐसा नहीं सोचना है, LB कहीं भी लिख लो, एरिया जो होगा L × B होता है। वो आगे बोला है कि इस पर कंस्ट्रक्टेड है स्क्वायर, जो कि इसके डायगोनल पे कंस्ट्रक्टेड है, मतलब जो स्क्वायर फॉर्म होगा कुछ ऐसे फॉर्म हुआ होगा। अभी इसका स्क्वायर का साइड क्या है, स्क्वायर का साइड जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो √L² + B²। बोलोगे जी सर, अब आपसे बोला गया ना कि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो गिवन है, कर देते हैं सर। L² + B², स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इतना तो पता है ना, साइड का स्क्वायर होता है इसका साइड ये है, इसका स्क्वायर कर दिया तो मेरे को मिला L² + B²। ये मेरा हुआ स्क्वायर का एरिया। अब मैं बोलता हूं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B, तो ये हो गया LB। ये किसके बराबर, 5/2 के। मैं एक काम करता हूं, 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किए सर, थम्मा थोड़ा पेशेंस रखो, बताएंगे क्यों किए। CND सिखा रहे हैं, फर्जी तरीका से करते करते थक जाओगे, करके ट्राई कर लेना। चाहे पीछे का कोई भी सवाल है, आप बिना CND लगाए ट्राई करना, आपका जो टाइम लग रहा होगा उसको सीधा सीधा 1/4 कर देगा ये तरीका। आपको आता होगा सॉल्व करने, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आपको नहीं आता होगा, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे होंगे वो आपको टाइम ज़्यादा ले रहा होगा। इस तरीके से करोगे टाइम कम लगेगा। मेरे को दिख गया था कि A² B² है, AB है, तो इसको 2AB बना दिया कि मेरे को होल स्क्वायर बनाना आसान हो जाए। अब मैं CND लगाता हूँ,
ये मैं बोला ए है, ये मैंने बोला बी है, तो ए प्लस बी इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, तो क्या हो गया एल प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी होगा, इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb, इट मीन्स एल माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर, c प्लस डी, तो ये 2 इंटू 2 4 है, तो 5 प्लस 4 9, और 5 से 4 गया 1। अगर मैं देखूं तो l प्लस बी बटे एल माइनस बी किसके बराबर, सर 9 का स्क्वायर रूट कर दिया 3 बटे 1। फिर से एक बार CND लगाओ, l बटे बी बराबर 3 1 4, और 3 से 1 गया 2। l 4 यूनिट है, b 2 यूनिट है। एक स्टेटमेंट और है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ का सम है वो 6 है। सम भी सर 6 आ गया, अरे यार ये तो आसान हो गया सर। सम जब 6 आ गया तो मेरा l ओरिजिनली 4 है, b ओरिजिनली 2 है। मेरे से पूछा गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है। मजा आया, बोलो कि हाँ मजा आया। तो ये था आपका स्टार्ट। अब हम लोग सीखेंगे सिर्फ हाई लेवल। अभी आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा यूनिट डिजिट को एग्जाम में कैसे यूज करें। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन को यूज कैसे करें एग्जाम में। बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। अभी आपको मैं सिखाऊंगा फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है अपने पेपर में। अभी मैं आपको सिखाऊंगा CI के अगर फिक्स रेट होते हैं तो जो 2 साल के डिफरेंस वाले सवाल होते हैं या फिर जो 3 साल के फिक्स रेट पर पूछे जाते हैं सवाल, उसको कैसे करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ CI फिक्स रेट डेटा, जिसके पास कैलकुलेशन सीट होगा उसको पहले से पता होगा कि उसका यूजेज हम लोग कहाँ कर रहे हैं। जिसके पास नहीं होगा वो अब जानेगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे। अभी तक आप जो सीख रहे थे सिर्फ कैलकुलेशन सीख रहे थे, अब जो आप सीख रहे हो ना पूरे मैथ्स में स्पीड का बिल्टअप कहाँ से होता है ना वो सीख रहे हो। अब आपको कंप्लीट मैथ्स का स्पीड बिल्डिंग यही होता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखे हो, हाँ, तो उसका यूजेज कैसे सीखते हैं देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग क्या होता है, शिफ्टिंग का कैसे पूरे एरिथमेटिक में यूज है। जैसे आपको मैं क्या दिखाया कि CND रूल है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कल को मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन कैसे सीखते हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसके 3 4 5 चैप्टर में यूजेज है, आप कभी पकड़ नहीं पाते कि वहाँ पे उसका यूज हुआ है। उसको मैं बस आपको पकड़ने सिखा दूंगा। जो सवाल आप 2 मिनट 2.5 मिनट लेके सॉल्व कर रहे थे वो और तेज करने लगोगे। ये तब भी बेसिक सवाल था, अभी और अच्छे लेवल पे हम लोग जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और लगता है ना कि कुछ खराब पढ़ाया, फर्जी आके बकैती करके गया तो लिख के जाना। चलो बाय।